सभी को नमस्कार। आप मुझे सुन और देख सकते हैं। आज 4 मार्च है। आज मंगलवार है। आशा है आप सबका दिन अच्छा हो रहा है। मैं थोड़ा समायोजन कर लूं। हो गया? बढ़िया। ठीक है। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बैक ऑफिस में देखा, ओईएस में कुछ नहीं हो रहा। अफसोस है, कुछ नया नहीं है। आज सुबह ओईएस ऐप में लॉगिन किया था, आईओएस आईफोन पर। इसमें नई जानकारी देखी। लॉगिन करने पर क्रेडेंशियल्स से आगे नहीं जा सकते, वहां से आगे नहीं जाने देता, पर खुलने पर ऑन पैसिव की जानकारी है। 3 पेज हैं हाइपर कनेक्टेड बिजनेस सिस्टम के साथ। ओईएस ऐप नेटवर्किंग, हाई कन्वर्जन और कम जोखिम देता है। फिर असीमित चपलता की बात करता है। ओईएस ऐप से आप एआई समाधान, लक्ष्य ट्रैफिक, नवाचार लैब और उच्च रिटर्न का लाभ उठा सकते हैं। और अंतिम है ऑन पैसिव इकोसिस्टम के साथ नए तरीके से जुड़ना। ओईएस ऐप उद्योग अग्रणी सपोर्ट, उच्च कन्वर्जन रेट और छोटे व्यवसायों के लिए मजबूत समाधान देता है। जहां तक मुझे पता है, यह आईफोन के ओईएस ऐप में नया है। एंड्रॉयड में यह शायद पहले से हो। एंड्रॉयड पर यह एप्पल से काफी जल्दी ऑनलाइन आता है, ये तो पक्का है। लेकिन यह नया है और जैसा मैंने कहा, पीछे कुछ होने लगा है ना? आज का विषय है मौन की रणनीति। मैंने इसे क्यों चुना? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपको याद हो, शुक्रवार को लाइव पर मुझे सीईओ अशरफ फराह के कुछ मैसेज आए थे और उनमें से एक था कि चुप्पी एक रणनीति है। तो मैंने व्यवसाय में चुप्पी की रणनीति के बारे में थोड़ा और जानना शुरू किया और यह वास्तव में बहुत दिलचस्प है। और हम जानते हैं कि इस समय उनकी चुप्पी क्यों रणनीतिक है। व्यापार में रणनीतिक चुप्पी का अर्थ है सही समय तक जानकारी रोकना, यानी अपनी बात का असर बढ़ाने के लिए चुप्पी का सोच समझकर इस्तेमाल करना। इसका उपयोग प्रभाव बढ़ाने या संकट प्रबंधन के लिए किया जा सकता है। फिर इसमें अन्य महत्वपूर्ण बिंदु भी दिए गए हैं, इसके कुछ उदाहरण भी हैं। अब इसका दिलचस्प हिस्सा यह है कि यह सब जानबूझकर किया जाता है ना? मेरी राय में अशरफ फराह इसलिए चुप हैं ताकि कोई जानकारी ना लीक हो। तो आपको अपने आप से पूछना चाहिए, क्यों? ठीक है, यह समझना स्वाभाविक है कि वह ऐसा क्यों कर रहे हैं। वह इस समय चुप क्यों हैं? अगर आप ऑन पैसिव से जुड़े हैं तो आप समझेंगे। डैन, मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, ओएस ऐप। ठीक है, आपको कुछ ऐसा दिखना चाहिए। मैं देखता हूं कि क्या मैं कर सकता हूं। ठीक है, इसे ऐसा ही दिखना चाहिए। देखिए, और आप वहां स्क्रॉल कर सकते हैं। यही मैं अपने ओईएस ऐप पर देखता हूं। नीचे लॉगिन बटन दबाने पर वो पेज आता है जो ऐसा दिखता है, पर आप आगे नहीं बढ़ सकते। शायद इसे रिफ्रेश करना पड़े। वैसे चुप्पी की रणनीति पर लौटते हुए उन्होंने तय किया कि सबसे अच्छा रास्ता है ताकि कोई गलत जानकारी न फैले, कोई लीक न हो, कोई ऐसा शब्द न हो जो उन्होंने कहा जिसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाए, या जो उन्होंने कहा उससे अनकहे सच निकाले जाएं। और सबसे अच्छा तरीका है क्या? कुछ न कहना। ठीक है, सबूत अपने आप सामने आएगा। इसका हिस्सा है अपनी गलतियों से सीखना। यह भी ऑन पैसिव की इस यात्रा का हिस्सा है। उन्होंने शुक्रवार को कहा था कि पिछले 4-6 महीनों में उन्होंने बहुत कुछ सीखा है और यह रणनीति का हिस्सा है। वो सब कुछ सही करना चाहता है, फिर जारी करेगा ताकि वांछित प्रभाव मिले। वह वांछित प्रभाव क्या है? वो है लोगों को चौंकाना, उद्योग में एक बड़ा वाह फैक्टर लाना। हम जानते हैं कि इंटरनेट पर चीजें कितनी तेजी से फैलती हैं। डीप सीक को देखें, चीन द्वारा जारी होने के 24 घंटों में ही वो चैट जीटीपी से आगे निकल गया। यही है चीजों के बदलने की ताकत और रफ्तार।
इस तरह अब इंटरनेट स्पेस में चीजें तेजी से बदल सकती हैं। मत भूलो, लोग अब इंटरनेट के माहिर हो गए हैं। जो ऑनलाइन हैं, उनमें से कम 70% लोग इंटरनेट के अच्छे जानकार हैं। इंटरनेट का माहिर होने से मेरा क्या मतलब है? वे लैपटॉप चलाना अच्छी तरह जानते हैं। वे मोबाइल फोन भी बखूबी चला लेते हैं। वे जानते हैं कि गूगल कैसे इस्तेमाल करना है। वे सिरी का उपयोग करते हैं। वे तुरंत जानकारी हासिल कर सकते हैं। और इसका मतलब है कि ऑनलाइन दुनिया में स्नोबॉल प्रभाव बहुत तेजी से होता है। यह निश्चित रूप से एक सकारात्मक बात है। इसका मतलब यह भी है कि बुरी खबरें भी तेजी से फैलती हैं। लेकिन जहां तक ऑन पैसिव में हमारा लक्ष्य है, अच्छी खबरों का प्रभाव और नई ओईएस सिस्टम 2.0 या जो भी आप इसे कहना चाहें, वह चाहता है कि यह बाजार में आए पूरे जोश और उत्साह के साथ एक लहर पैदा करते हुए। और हम उस इंटरनेट की लहर पर सवार होना चाहते हैं जो आने वाली है। जैसा कि जीना लेविस कहती हैं, हम वायरल हो जाएंगे। यही इरादा है, मुझे यकीन है, हमारे सीईओ अश्मी फराह का। वह चुप हैं, वह कुछ नहीं कह रहे हैं और फिर वह आकर कहेंगे, ठीक है, ये तैयार है, आपको यही करना है। और ये सब जो हुआ है उसके कारण है। व्यापार के मामले में हमें वास्तव में बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। आगे बढ़ने वाले व्यवसाय की रक्षा का सबसे अच्छा तरीका चुप्पी की रणनीति अपनाना है। लोगों को बात करने दें, अनुमान लगाने दें, अपने विचार रखने दें और फिर आप अपना प्रोडक्ट लेकर आते हैं और फिर वहां सबूत होता है। ठीक है, मेरे लिए यह उनके द्वारा लिया जा सकने वाला सबसे अच्छा कदम है, क्योंकि सच तो यह है, कई लोग जो अपना बचाव करते हैं, चाहे सही हो या गलत, वे उस व्यक्ति को नहीं मना पाते जिसे वे मनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए सबसे अच्छा है चुप रहना, क्योंकि आप जो भी कहेंगे वह लोगों की पहले से बनी राय नहीं बदलेगा। आज की राजनीति को ही देख लीजिए। आप जानते हैं, लोगों की राजनीति पर अपनी राय है ना? और किसी की इस राय को बदलना बहुत मुश्किल होता है। जब किसी के मन में किसी व्यक्ति, व्यवसाय या ऐसी किसी चीज के बारे में कोई राय बन जाती है, तो चाहे आप कितना भी विरोध करें या उसके बारे में कुछ भी कहें, वह उनकी सोच नहीं बदलेगा। इसलिए निश्चित रूप से मेरा मानना है कि उनकी सबसे अच्छी रणनीति चुप रहना रही है। क्या यह हमारे लिए तनावपूर्ण रहा है जो ऑन पैसिव यात्रा पर है? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि हमें सीईओ अशरफ फराह को देखना पसंद है। हमें उनके साथ जुड़ाव पसंद है और उन्हें नियमित रूप से देखना चाहते हैं। लेकिन हमें जानकारी भी चाहिए। जब हम उसे देखें तो खबर भी चाहिए। अगर उसके पास कुछ नहीं है क्योंकि कोई पक्का समय नहीं दे सकता, तो बेहतर है वो कुछ न कहे। जब हम उसे देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, एक अच्छी ऊर्जा मिलती है। ये बिल्कुल सच है। हम फिर से उत्साहित हो जाते हैं, है ना, कि हम यहां क्यों हैं और ऑन पैसिव में क्यों हैं। वह मेरे लिए इस यात्रा पर रहने के कारणों को और मजबूत करता है। वह मुझे ऑन पैसिव की संभावनाओं में फिर से विश्वास दिलाता है। इसीलिए मैं इस व्यक्ति को नियमित रूप से देखना पसंद करता हूं, लेकिन मैं उनकी चुप्पी के पीछे की रणनीति भी समझता हूं। मैं समझता हूं कि जब हम फिर लाइव हों तो तैयार रहना सबसे जरूरी है। हम निश्चित रूप से तैयार हैं और कोई बाधा नहीं है। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। हमें इस मौके का दूसरा चांस नहीं मिलेगा। आप जानते हैं, उसके कहे अनुसार इसे काम करना ही होगा। उसके बताए अनुसार इससे वो सब करना होगा और यह वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे यकीन है वह यह जानता है। मुझे विश्वास है वह भी यह सब समझता है। मैं सलाह दूंगा आप उसे फिर से सुने। वैसे
शुक्रवार के बाद मैंने आज फिर उसे सुना। अब 3 बार हो गया है मैंने उसे सुना। हर बार सुनने पर मुझे कुछ नया समझ आता है। लगता है वह हमें किसी चीज के लिए तैयार कर रहा है। समय सीमा क्या होगी मुझे नहीं पता, पर आपको थोड़ा बीच की बातें भी समझनी होंगी। अभी आकर वह ऐसे क्यों बोल रहा था? लगता है कुछ जल्द ही होने वाला है। उसने शुक्रवार को भी यही कहा था। उसने कहा, रहस्य ज्यादा दिन नहीं रहेगा। सब कुछ बताता है कि जल्द ही कुछ होगा। क्या होगा मुझे नहीं पता। शायद यह सिर्फ शुरुआत हो सकती है या फिर आगे की योजना हो सकती है, मुझे नहीं पता। पर शुक्रवार को लगा वह हमें तैयार कर रहा है। कब होगा ये मुझे नहीं पता। तो चलिए हम लगे रहें, चलिए आगे बढ़ते रहें। आप सभी को अब पूरा यकीन होना चाहिए कि जल्द ही कुछ अच्छा होने वाला है। हमें सबको अब इस बारे में आश्वस्त होना चाहिए। वह कहीं नहीं गया है, वह भागा नहीं है। दरअसल उन्होंने कहा था, क्या नहीं, कि अगर उन्हें इस पूरी स्थिति से पल्ला झाड़ने का मौका मिलता, उन्हें ऐसा करने के कई मौके दिए गए थे, पर उन्होंने रुकने का फैसला किया। उन्होंने लोगों को गलत साबित करने का फैसला किया। उन्होंने हमारी देखभाल करने का फैसला किया। इसीलिए मुझे यकीन है कि शुक्रवार को जो वे कह रहे थे, उससे पता चलता है कि हम पैसिव के अगले चरण के करीब हैं। वरना उन्होंने शुक्रवार को वो बातें नहीं कही होती, क्योंकि अगर जल्द कुछ नहीं होने वाला तो उन बातों का कोई मतलब नहीं। क्या फायदा? आकर ऐसा कहने का कोई मतलब ही नहीं है। हम वैसे ही चलते रह सकते थे, अपडेट का इंतजार करते हुए। मुझे लगता है वो शुक्रवार को थोड़ा अपडेट देने आए कि मैं यहाँ हूँ, काम कर रहा हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ है। हम यहाँ पर्दे के पीछे बहुत सकारात्मक मूड में हैं। मैं लगातार काम कर रहा हूँ, कुछ नहीं बदला है। लेकिन हम ऑन पैसिव के अगले चरण के करीब पहुंच रहे हैं। पिछले 4-5 महीनों की उनकी चुप्पी रणनीतिक थी। यह सही कारणों से किया गया था। मुझे खुशी है कि उन्होंने ऐसा किया, क्योंकि अगर वे बिना सही जानकारी के अपना बचाव करने लगते तो वे हमें उन लोगों के बारे में बताते जिन्होंने समस्याएं खड़ी की, साथ में सबूत भी। अगले चरण में जाने के लिए यह सब बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बिना लोग उन पर विश्वास नहीं करेंगे। मैं हम या आप लोगों की बात नहीं कर रहा जो यहाँ हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिन्होंने ऑन पैसिव छोड़ दिया या जिन्होंने इसे कभी नहीं देखा। उन्हें इस व्यक्ति पर भरोसा करने और समझने के लिए थोड़ा और सबूत चाहिए, और यही वह कर रहा है। वह हम सभी को तैयार कर रहा है जब वह ऐसा कर सकेगा। यह मेरी राय है। मुझे लगता है कि मैं सही हूं। सभी संकेत इसी ओर इशारा करते हैं। मुझे शुक्रवार को उसके काम का कोई अन्य तार्किक कारण नहीं दिखता, जब तक कोई छिपा मकसद न हो। पर मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरा दृढ़ विश्वास है कि वह हमें किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रहा है, चाहे वह बड़ा खुलासा हो या ऑन पैसिव के अगले चरण की समय रेखा या दोनों का मिश्रण। मुझे नहीं पता, पर एक बात पक्की है, मुझे लगता है कि हम पहले से कहीं ज्यादा करीब हैं। मुझे लगता है कि हम अब संघर्ष की चोटी पार कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि वे पर्दे के पीछे कई लड़ाइयां लड़ रहे हैं, लेकिन उनका मानना है कि इन लड़ाइयों का उनके आगे बढ़ने पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये ऐसी बातें हैं जिन्हें कानूनी टीम पीछे से सुलझा रही है। मुझे लगता है जब उन्हें कानूनी टीम से हरी झंडी मिलेगी, तब वे सबूतों के साथ सब कुछ उजागर करेंगे। यहाँ सबूत हैं, अब हम यह करेंगे। मुझे लगता है कि यही तरीका है जिससे यह सब हमारे सामने खुलकर आएगा। मैं गलत हो सकता हूं, पर एक बात पक्की है, मुझे लगता है हम पहले से कहीं ज्यादा करीब हैं। हाँ, हमने ये बहुत कहा है कि हम करीब हैं। मैं कोई समय सीमा नहीं दे रहा, लेकिन चूंकि वह शुक्रवार को आया था,
तो मेरे हिसाब से यही अगला तार्किक कदम है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है थोड़ी मदद मिली होगी। देखें, मैंने क्या कहा, कुत्तों को बाहर जाना है। कल बुधवार को फिर मिलेंगे। अश्मी फराह के शुक्रवार के बयान पर चर्चा करेंगे मैं। क्रिस ने कहा, कोई समय सीमा नहीं। तुम निकाले गए। मैंने कोई समय सीमा नहीं दी। बस कहाँ जल्द होगा। मेरी राय है पहले भी गलत रहा हूं। आज के लिए इतना ही। जल्द ही फिर मिलेंगे। फिलहाल अलविदा।